इसकी दूसरी बड़ी अलामत, और वो अलामत सुस्ती है। मैं अगर कहूँ कि ब्रायोनिया को अगर उसकी मिजाज के हवाले से कैद किया जा सके, तो उसको देखना हो, तो इसका मरीज इंतहाई सुस्त होता है। तो आप देखेंगे ऐसे मरीज जो लेटे रहना चाहें, जिसको उठने का दिल न करे, तो ये ब्रायोनिया की बहुत बड़ी अलामत है। तो आपको इसकी जॉन्डिस के अंदर बहुत ज़्यादा मरीज मिलेंगे। आप देखते हैं कि जब किसी मरीज को जॉन्डिस होता है, तो उसके अंदर उसकी आंखें पीली, पेशाब पीला और ये सारी अलामात जो होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि उसका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, जो उसके एनर्जी का लेवल है, वो डाउन होने की वजह से मरीज के अंदर जो सबके अंदर कॉमन सिम्टम पैदा होती है, वो सुस्ती होती है। यानी मरीज चाहते हुए भी नहीं उठ पा रहा होता, और उसके साथ बाल का मतली भी होती है, भूख नहीं लग रही होती। आज तक ब्रायोनिया ने जॉन्डिस के हवाले से कभी नाकामी नहीं थी। बेसिकली वो अगर हेपेटाइटिस सी, बी ना हो, बल्कि ए हो, या सिंपल जिसको जो हम जॉन्डिस कहते हैं यरकान के अंदर, ब्रायोनिया आपको कभी नाकाम नहीं करेगी। जब आप ब्रायोनिया देते हैं, तो सबसे पहले जो मरीज के अंदर तब्दीली आएगी, वो कहेगा डॉक्टर साहब जो सुस्ती थी वो खत्म हो गई है, मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुड़िया देने के कुछ देर बाद ही ये कैफियत बेहतर होना शुरू हो जाती है, और भूख नहीं लगती। उसके अंदर मरीज मतली और उल्टी का शिकार होता है। एक तो मरीज को चिकनाई बंद कर दें, और आपने उसे बताना है कि आपने चिकनाई बिल्कुल भी नहीं लेनी। और मरीज की चिकनाई बंद करने के बाद आप उसे बता दें कि अगर वो चिकनाई वाकई बिल्कुल बंद कर देता है, तो मरीज को दूसरे या तीसरे दिन इतनी भूख लगती है कि आप हैरान हो जाएंगे। और मरीज को आप चिकनाई के अलावा बाकी चीज़ें खाने दें, और ज़बरदस्ती मीठी चीज़ों की तरफ आपने राग़िब नहीं करना, जूसेस की तरफ। हाँ, अगर मरीज की ख्वाहिश है और वो उसको पीना चाहता है और उसको बेहतर भी रहता है, तो आप ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। तो ब्रायोनिया की ये बहुत बड़ी अलामत सुस्ती है। ये आपको बहुत सारी जी कमज़ोरी के हवाले से, जो हमारी अद्वियात हैं जिसमें लोग टॉनिक और ऐसी चीज़ें देते हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस में इससे बड़ा टॉनिक कोई नहीं है। इसकी एक और बहुत बड़ी अलामत कब्ज़ है, और वो कब्ज़ प्यास की ज़्यादती के साथ होती है। मरीज़ के अंदर इसकी कब्ज़ म्यूकस मेम्ब्रेन की खुश्की की वजह से होती है। इसकी वजह से इसका पखाना खुश्क होगा और लंबा सद्दे की सूरत में आता है। जबकि कब्ज़ की एक दूसरी सूरत भी होती है, जिसमें बार बार नाकाम हाजत होती है, और वो जैसे नक्स के मरीज़ के अंदर आप देखते हैं कि उसके अंदर मरीज़ को हाजत होती है, वो बार बार जाता है, थोड़ा थोड़ा पखाना होता है। चूँकि नक्स के अंदर खुश्की की वजह से कब्ज़ नहीं होती, बल्कि अंतड़ियों की मूवमेंट स्लो होती है, जिसकी वजह से उसको कब्ज़ होती है, और वो बार बार नामुकम्मल हाजत होती है, वो नक्स के अलामत है। जबकि इसमें इंटेस्टाइन की खुश्की की वजह से होगा, जिससे पखाना क्या होगा, खुश्क हो जाएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, और मरीज़ को कब्ज़ होती है। इसकी प्यास को कंपैरिजन किया जाता है आर्सेनिक के साथ, जबकि ये मिलती जुलती अलामत हैं। जबकि मैं कभी भी किसी दवा को जब कंपैरिजन करता हूँ, तो मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि उसकी मुतज़ाद अलामतों के ज़रिए उसका फ़र्क करें। यानी अगर आर्सेनिक और ब्रायोनिया का आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो मैं कभी भी प्यास के ज़रिए नहीं करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसी प्यास को 100% कन्फर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मरीज़ जग भर भर के पानी पीता है या घूंट-घूंट पानी पीता है। बाज़ औक़ात मरीज़ कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं आधा-आधा गिलास पीता हूँ। तो आप उसको घूंट-घूंट में करेंगे, कम पानी में करेंगे या ज़्यादा पानी में करेंगे, तो आपके लिए एक इब्हाम की कैफ़ियत पैदा होती है। तो दवाओं के दरमियान जब भी फ़र्क करें, तो 2 मुतज़ाद अलामतों के ज़रिए करें, जो एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। मसलन आर्सेनिक में मैं जब फ़र्क करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आर्सेनिक का मरीज़ बेचैन होता है, जो एक जगह टिक नहीं सकता, वो बेचैनी नुमायाँ होती है। जबकि ब्रायोनिया का मरीज़ हिलना भी दुश्वार उसके लिए होता है। तो कभी बेचैन मरीज़ साइलेंट नहीं हो सकता, और साइलेंट और खामोश मरीज़ बेचैन नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों अलामत एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। तो ब्रायोनिया का मरीज़ क्या होता है, एक जगह साइलेंट और खामोश होता है, जिसको हरकत करना भी बुरा लगता है, और हरकत से उसकी तकालीफ बढ़ती है। ब्रायोनिया मैदे की भी बहुत बड़ी दवा है। मैदे के ऊपर मरीज़ बोझ महसूस करता है। हमारे यहाँ ये मरीज़ जब आते हैं, तो उनकी अपनी इस्तिलाह और उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। बाज़ औक़ात गैस कहेंगे, कभी वो कोई अल्फाज कहेंगे, कभी कहेंगे डॉक्टर साहब बदहज़मी होती है, कभी कुछ कहेंगे। लेकिन हमने ये देखना है कि मरीज़ को रियल में क्या है। बदहज़मी है तो उसे क्या होता है, गैस है तो वो किसको गैस कह रहा है। तो जब हम मरीज़ से सवाल करते हैं, अगर ब्रायोनिया का मरीज़ होगा,
तो हम उससे कंफर्म करेंगे तो वो बताएगा कि मैदे के मुकाम पर मुझे बोझ और भारीपन होता है। किताबों में अक्सर लिखा है मैट्रिया मेडिका में कि ये बोझ का एहसास ऐसे होता है जैसे पत्थर रखा गया है। अक्सर आपको मरीज मिलेंगे जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर बोझ और भारीपन है जैसे पत्थर रखा गया। तो ये ब्रायोनिया की बहुत बड़ी अलामत है। उसके साथ आप देखेंगे मरीज को ब्रायोनिया की बाकी अलामत भी मिलेंगी। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा, उसके अंदर कब्ज पाई जाएगी, उसके अंदर सुस्ती पाई जाएगी और मरीज लिथार्जिक सा होगा, दिल करेगा कि लेटन उठने की तरफ उसकी रग़बत नहीं होती। तो यहाँ भी ब्रायोनिया बहुत बड़ी दवाओं में से एक दवा है। ब्रायोनिया की एक अहम अलामत ये भी है जो कि अमूमन मिलती तो कम है लेकिन बहुत अहम अलामत है, वो ये कि इसकी मेंसेस के दौरान मेंसेस नहीं आते इसके मरीज़ा को, बल्कि किसी और मखरज से उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो नक्सीर भी हो सकती है, वो बवासीर के मकद के रास्ते से भी ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन उसको उस दौरान में मेंसेस नहीं आते बल्कि मेंसेस की तारीख ऊपर हो जाती है और उससे अदर मखरज से उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आखिर में ब्रायोनिया की बहुत ही अहम और ज़हनी अलामत का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उसमें एक अलामत तो इसके बच्चों के अंदर पाई जाती है, यानी बच्चे चिड़चिड़े और ज़िद्दी होते हैं, कोई चीज़ तलब करते हैं, मांगते हैं, लेकिन जब उनको वो चीज़ दे दी जाती है तो वो उसको फेंक देते हैं। ये आपको अक्सर अलामत कैमोमिला के अंदर भी मिलेगी। आपको यही चिड़चिड़ापन मिलता है और यही मरीज के अंदर ज़िद्दीपन मिलता है कि वो बार बार कोई चीज़ मांगता है, जब दे दी जाए तो फिर उसको रिफ्यूज़ कर देता है। कैमोमिला के अंदर भी यही है, ब्रायोनिया के अंदर भी यही है। लेकिन एक फ़र्क जो ब्रायोनिया और कैमोमिला को बिल्कुल अलग करता है वो ये है, कैमोमिला का बच्चा हर वक्त चाहता है कि मुझे गोद में उठाए रखे कोई। जैसे ही उसको उठाए रखेंगे तो वो ज़रा खामोश हो जाता है और कंपैरेटिवली बेहतर रहता है। जबकि ब्रायोनिया का मरीज़ गोद में उठाने से या वैसे उठाए जाने से नफ़रत करता है। यानी जब भी आप उसको उठाएँगे तो वो इरिटेट होगा, रोना शुरू हो जाएगा। यानी वो कहेगा मुझे नीचे छोड़ दो, जहाँ पड़ा हूँ पड़ा रहेगा। तो ये कैमोमिला और ब्रायोनिया में इसका मेजर फ़र्क है। दूसरी इसकी ज़हनी अलामत जो है वो अक्सर ओल्ड एज के अंदर आती है, बूढ़े लोगों के अंदर मौजूद होती है और वो ये होती है कि घर में होने के बावजूद मरीज़ अक्सर कहता है कि मैंने घर जाना है। बहुत सारे ऐसे बूढ़े अफराद हमारे पास है जिनके एमआरआई और सीटी स्कैन के अंदर ये बताया गया था कि उनके दिमाग सिकुड़ना शुरू हो गया है। तो उसके अंदर जब देखा गया तो उनकी मरीज़ों के अंदर जो अलामत थी, वो अलामत क्या थी कि वो उनमें से अक्सर मरीज़ ये कह रहे थे कि घर में होने के बावजूद उनके अंदर क्या थी कि वो कहते थे घर जाना है। वो कहते थे बाबा जी आप घर ही तो हैं, आपको कहाँ ले गए हैं? तो वो कहते थे नहीं ये मेरा घर नहीं है। तो वो उनको कहीं और लेके जाते थे जहाँ का वो बताते थे, लेकिन फिर भी वहाँ भी सैटिस्फाई नहीं होते थे। फिर आखिरकार घर ले आते थे तंग आकर, लेकिन उसके बावजूद वो कहते थे कि ये मेरा घर नहीं है। यानी मरीज़ की ये बहुत बड़ी अलामत थी। तो यहाँ दिमाग के सुकड़ाव के ओल्ड एज के केसेस भी ब्रायोनिया ने बहुत ज़्यादा क्योर किए हैं। मियाज़मेटिक दवाएं साथ हैं और साथ में ब्रायोनिया, ये बहुत बड़ी अलामत है। ब्रायोनिया की एक और ज़हनी अलामत वो ये है कि इसका मरीज़ अक्सर जब हिज़्यानी कैफियत में जाता है या जब डिप्रेशन का शिकार होता है या माली खोलिया का शिकार होता है तो उसके अंदर खुद से बुड़बुड़ाता रहता है और वो हमेशा कारोबार के बारे में बातें करता रहता है कि मेरा ये कारोबार था, फिर ये ऐसे हुआ और बर्बाद हो गया। यानी खुद कलामी भी करता रहता है और कारोबार के बारे में बातें करता रहता है। इसलिए ब्रायोनिया को मुस्तकबिल के खौफ के बारे में भी इन दवाओं के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बूढ़े अफराद जो हमारे पास आते थे, जब उनके सीटी स्कैन और एमआरआई देखे गए तो उनके अंदर भी क्या था कि जिनको बहुत ज़्यादा कोई लॉस हुआ था और माली नुकसान हुआ था, तो उनकी जब एमआरआई भी देखी गई तो उनके अंदर भी जब ब्रेन एट्रोफी पाई गई तो वहाँ भी मियाज़मेटिक दवाओं के साथ जब ब्रायोनिया इस्तेमाल की गई तो उन लोगों की रिकवरी भी ब्रायोनिया ने की और वो नॉर्मल हो गए। तो ये ब्रायोनिया की बहुत बड़ी अलामतों में से अलामत है ज़हनी हवाले से। तो मुझे याद पड़ता है कि एक मरीज़ आया था जिसका करोड़ों का नुकसान हो गया था, उसके बाद खामोश होते होते बोलता बोलता बिल्कुल
बातचीत करता छोड़ गया, फिर पहचान भी हल्की फुल्की पहचान रह गई थी, और उसके साथ साथ खुद से यही बुड़बड़ाता रहता था कि मेरी कोठी थी, मेरी कार थी, मेरा ये बैंक बैलेंस था, और बार बार इन चीज़ों को दोहराता रहता, खुद कलामी करता रहता था। तो ब्रायोनिया ने ना सिर्फ उसको ठीक किया बल्कि अपनी नॉर्मल हालत पर भी लेकर आई, जबकि डॉक्टर उसको कह रहे थे इसका ब्रेन सिकुड़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा रिकवर नहीं हो सकता और दोबारा ठीक नहीं होगा, जबकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर आया। तो आखिर में एक और अलामत जो कि मैं दर्द के हवाले से भूल गया हूँ, ब्रायोनिया के दर्द चुभन वाले दर्द होते हैं, और ये चुभन ऐसे होती है जैसे मरीज कहता है कि कोई सुआ लगा है या सुइयां लगती हैं, और लेकिन ये दर्द आपको पल्सा टीला के अंदर भी मिलेंगे, काली कारप के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन इसके दर्दों वाली कैफियत पे या दर्दों वाली करवट पर जब लेट कर दबाव डालता है तो ब्रायोनिया को अफाका होता है। इसी तरीके से इसमें जो एक मखसूस किस्म का दांत दर्द भी पाया जाता है, और दांत दर्द के लिए बहुत बड़ी दवा है, और उस दर्द को जिसको ठंडे पानी को मुंह में रखने से अफाका होता हो, ब्रायोनिया कभी मायूस नहीं करती अगर मरीज को प्यास ज़्यादा लगती है। तो आज के लिए ब्रायोनिया के लिए ये मुख्तसर अलामत